हेलो दोस्तों, आज हम आपको अर्थमेटिक यानी अंक गणित स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। उसकी प्रथम क्लास जो है, पहली क्लास जो होगी वो औसत की होगी। जो औसत है, एवरेज है, ये आपका सामान्य कंपटीशन में भी, आपका नेट के पेपर में भी, आपके 6 या 8 या 9th में जो बच्चे हैं उनके लिए भी, ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं उनमें भी ये काम आता है। इसके अलावा शायद ही कोई कंपटीशन ऐसा हो जहाँ अर्थमेटिक आता हो और औसत का क्वेश्चन वहाँ से ना आए। यानी ये जो टॉपिक है आज का औसत का, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये आपको हर जगह 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जरूर लेकर आता है। एसएससी हो, सीपीओ हो, एसएससी में एसएससी सीजीएल हो, एसएससी 10+2 हो, यूपी SSSC हो या यूपीएससी हो या रेलवे हो, हर जगह आपको औसत से क्वेश्चन जरूर मिलता है। इसके अलावा नेट का फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें भी आपको डाटा में भी औसत निकालना पड़ता है। डाटा एनालिसिस का जो क्वेश्चन आता है, उसके अलावा नॉर्मल में भी एक क्वेश्चन एवरेज का आपको ज़रूर मिल जाता है। यानी अगर आप औसत को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं जहाँ भी अर्थमेटिक आएगा वहाँ आपको औसत का एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। औसत का जो नॉर्मल फार्मूला होता है, जो आपको हर जगह लिखा मिलेगा, वो होता है औसत बराबर योग बटे संख्या, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या। अब तक जो हमने क्लास ली थी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, उसमें भी हमने औसत का जिक्र किया था। औसत का बड़ा रूप समांतर माध्य था, माध्यिका में भी औसत का जिक्र आया था। तो औसत आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो फार्मूला आपने लिखा, औसत बराबर योग बटे संख्या या कुल योग बटे कुल संख्या, हमें संख्या दी गई हैं 5, 6, 7, 10, 15, 20 और पूछा गया है इन सभी संख्याओं का औसत बताएं। तो फार्मूला क्या है? कुल योग बटे कुल संख्या। योग कितना हुआ? 5 × 6 5 + 6 + 7 + 10 + 15 + 20। 6 और 5 11, 7 18, 28, 43, 63। संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6। तो औसत कितना आया? 63/6। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था, इस तरह अगर हमें नॉर्मली क्वेश्चन लिखा मिलेगा, उसमें कैसे करेंगे? सभी संख्याओं का योग बटे जितनी में संख्याएं हैं, टोटल नंबर बटे टोटल संख्या। अब इसी फार्मूले को अगर हम इधर ले आएं, यानी संख्या को अगर हम इधर लिख दें, तो ये हो गया संख्या गुणा औसत बराबर योग। यानी कि जब हमें बताना हो कि योग यानी टोटल कितना है, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं टोटल बराबर नंबर इनटू एवरेज। आपको दिया गया आपके 10th क्लास में या 12th क्लास में जो नंबर आए वो आए, उनका एवरेज है 70। यानी औसत कितना है? 70 नंबर। आपके जो सब्जेक्ट हैं, अगर हम 10th की बात करें तो सब्जेक्ट होते हैं, यानी संख्या कितनी हुई विषयों की? 6। तो आपके कुल नंबर कितने आए? कुल यानी टोटल। योग क्या होता है? संख्या गुणा औसत। संख्या कितनी हुई? 70। और संख्या हुई 6, औसत हुआ 70 या 70। तो टोटल कितना हुआ? तो आपके जो नंबर आए वो आए कुल 420 या 420। ये इस तरह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब
अगर हमें संख्या निकालनी है तो संख्या बराबर हो जाएगी योग बटे औसत। क्वेश्चन दिया कुछ संख्याओं का योग यानी टोटल बराबर है 500 यानी 500 और उन संख्याओं का औसत है हमारा 20 यानी 20। तो संख्याएं कितनी होंगी? तो संख्या बराबर योग बटे औसत। कितनी संख्या हुई? 25। ये तो नॉर्मल आपके औसत के जो आपको बुक में भी हर जगह मिलेंगे फार्मूला हुआ, और इसमें आप सीधे आंसर वो संख्या रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये तीनों आपके नॉर्मल फार्मूले हुए जो आपको हर जगह मिलते हैं। अब कहीं आपको बड़ी संख्याएं मिल जाएं, आपको क्वेश्चन आया था 1 से 100 तक संख्याओं का औसत बताओ, यानी 1 to 100, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब जहाँ भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, इसके 3 फार्मूले हैं जो आप ध्यान रखें। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये होता है n+1/2। इस तरह का क्वेश्चन यूपी पुलिस के पेपर में भी आया है, एसएससी में भी आया है। यानी नंबर टोटल कितने हुए? 1 से 100 तक 100 नंबर हुए, n का मान कितना हुआ? 100। यानी औसत आया हमारा 50.5 यानी 50.5। अब इसमें 2 और हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1, यानी जो प्रथम n सम संख्याएं होंगी उनका औसत कितना होगा? n+1। क्वेश्चन इस तरह आता है 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ। तो 1 से 50 तक कितनी सम संख्या हुई? 25। 25 सम, 25 विषम। तो 25 यानी n का मान कितना हुआ? 25 या 25। n+1 यानी 25+1 यानी आंसर आया 26 या 26। अब इसी में दूसरा फार्मूला होता है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, ये होता है n। यानी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1 से 101 तक कितनी, जो 1 से 101 तक विषम संख्याएं हैं उनका औसत कितना होगा। तो 1 से 101 तक कितनी विषम संख्याएं हुई? देखो 1 से 100 तक 50 सम, 50 विषम। 101 क्या है? एक विषम संख्या यानी ओड नंबर। ये सम संख्या को लिखेंगे इवन नंबर और विषम को क्या लिखेंगे? ओड। यानी 1 से 101 तक कितनी ओड नंबर हैं? ये आए 51। तो इनका एवरेज कितना हुआ? 51 आंसर आपका। यानी इनमें हमें ये फार्मूले दोनों याद हैं तो हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, केवल n की वैल्यू फाइंड करो और आंसर आ जाएगा आपका ये 51। अब
ये हो गया आपका। इसके बाद जो आता है, जहाँ भी आपको लिखा मिले औसत में लगातार, समांतर, क्रमागत, गुणज। यहाँ लगातार सम संख्या भी हो सकती हैं, विषम संख्या भी लिख सकता है, या लगातार प्राकृतिक संख्या भी लिख सकता है, या क्रमागत सम या विषम संख्या भी लिखा आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। जहाँ आपको ये वर्ड लिखे मिलें उसके लिए आपका एक बहुत ही शानदार फार्मूला है। आपको कुछ भी उस क्वेश्चन में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये जो हमने अभी लिखा था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n + 1/2। ये फार्मूला आपको याद रखना है जहां आपको ये सब लिखे मिले। आपका क्वेश्चन आया लगातार 7 संख्याओं का औसत 25 है, लगातार 7 संख्याओं का औसत का औसत 25 यानी 25 आपको दिया गया है। तो बताओ सबसे छोटी संख्या क्या है। अब हम क्या करते हैं, n से पहली संख्या n-1, n-2, n-3, n+1, n+2, n+3, ये आपकी संख्याएं हुई। इनको हम जोड़ते हैं, फिर n की वैल्यू निकालते हैं। हमें ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें दिया संख्याएं कितनी है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हुई, n की वैल्यू है 7, तो 7 + 1 यानी 7 + 1 / 2, यानी हमारा जो औसत आया वो आया 4। ये संख्या यानी जो संख्या यहाँ होगी वो औसत होगी। ये कितना है, 25। अब हमें बतानी है छोटी संख्या, क्योंकि ना सम है ना विषम है, लगातार संख्याएं हैं। तो ये कितनी आई, 24 यानी 24, 23, 22, यानी सबसे छोटी संख्या कितनी आई, 22 यानी 22। इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कैलकुलेशन करनी पड़ी, और ये आराम से हमने निकाल लिया। इस टाइप पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसी में अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि 5 संख्याओं का औसत n है, 5 संख्याओं का औसत n है, आगे की 3 संख्याएं और उसमें जोड़ दीजिए। 5 लगातार संख्याओं का औसत n है, यानी 5 लगातार संख्याओं का औसत n है। अब 3 संख्याएं और बढ़ा दी गई तो नया औसत क्या होगा। अब देखो जी, कितनी संख्याएं हैं, 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। अब n का मान कितना हुआ, 5, 5 + 1 यानी 5 + 1, आंसर आया 3 या 3। अब जो 3 आंसर हमारा है वो इसने बताया कि वो औसत जो है वो n है, यानी n का मान कितना आया, 3। अब बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 लगातार संख्याएं और ऐड कर दी गई, जोड़ दी गई। अब कितनी संख्याएं होगी, 8 यानी 8। अब यहाँ रखा फार्मूले में, तो यह आया 8 + 1 यानी 8 + 1/2, 9/2, 9/2 यानी 4.5। पहले कितना था, 3, अब कितना है 4.5। तो ये कितना बढ़ा,
यानी पहले था 3, अब हुआ 4.5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1.5, यानी आंसर जो हमारा आया, पहले n था, अब कितना होगा ये। हमें इसमें ना n मानना है, n-1, n-2, उस पैटर्न को हम यहाँ छोड़ देंगे और ये केवल 1 2 3 4 लिखने से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया गया है लगातार या क्रमागत 5 सम संख्याओं या क्रमागत 9 सम संख्याओं का औसत आपका 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। कितनी संख्या है? 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 यानी 9 संख्या हुई और हमारा फार्मूला क्या है? जहाँ हमें इस वर्ड दिया हो n+1/2, यानी 10/2 5। ये हमारा औसत हुआ। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि औसत की जो वैल्यू है वो है 48। क्लियर? अब हमको बतानी है सबसे बड़ी संख्या कौन सी। ये हैं सभी सम संख्या यानी इवन नंबर। अब इसके बाद इवन नंबर कितना आया? हमारा आंसर कितना हुआ? 56। ये हमें जहाँ भी वर्ड दिए गए हों, हमें उस क्वेश्चन में कोई फार्मूला ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 1 2 3 लिखें, जितनी संख्या हो उनका नंबर लिखें और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी में अगर गुणज की बात करें, आपको क्वेश्चन दिया गया है 6 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताओ, यानी 6 के फर्स्ट 10 मल्टीप्लायर का एवरेज हमें निकालना है। तो संख्याएं हुई 10, तो हमने क्या करा, वही उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें 10 का औसत बताना है, तो फार्मूला वही n+1 यानी 10+1/2 5.5। किसके मल्टीप्लायर हैं? 6 के इंटू 6। ये हमारा आंसर। इस तरह जो भी क्वेश्चन में आपको ये वर्ड लिखे मिलें, हमें कुछ नहीं करना है, केवल काउंटिंग लिखनी है। 1 से स्टार्ट करके जितनी संख्या हो उतनी काउंटिंग लिखो, n+1/2 का फार्मूला लगाओ और उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, यानी इसमें ये वैल्यू रखते ही, ये मान रखते ही आपका आंसर। अब इसके बाद अक्सर औसत में क्वेश्चन आ जाता है कि कक्षा में 10 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी जिसका वेट 50 किलो था वो क्लास छोड़कर चला गया, उसकी जगह दूसरा विद्यार्थी आया, उसके आने से कक्षा का औसत भार 200 ग्राम कम हो गया या बढ़ गया। जहाँ भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले उसमें पूछता है पहला औसत क्या था या बाद का औसत क्या था या उसका भार कितना था। जहाँ भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले जहाँ एक आए एक जाए या एक संख्या निकाल दी जाए दूसरी संख्या उसकी जगह रख दी जाए, या कक्षा में से एक विद्यार्थी बाहर चला गया दूसरा विद्यार्थी आ गया, या प्राप्तांकों में भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक संख्या गलत लिखी गई उसकी जगह दूसरी रिप्लेस करनी है या आनी है। हमेशा जहाँ आपको एक गया एक आया वहाँ आपको बहुत अच्छा फार्मूला है, ये भी एक लाइन में आंसर देगा, अंतर बराबर संख्या गुणा औसत में कमी या वृद्धि। अभी जो क्वेश्चन हम बोल रहे थे वो था कक्षा में 10 छात्र थे, यानी संख्या कितनी हुई? 10।
उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम था वो यहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जो छात्र आया उसके आने से औसत भार में कमी हुई, कितनी? 200 ग्राम। तो अंतर कितना हुआ जी? 200 ग्राम कम हुआ, तो आंसर आया आपका, जो अंतर आया, आंसर नहीं अंतर, वो आया इतने ग्राम। अगर हम इसको केजी में लें, किलोग्राम में, तो ये यानी जो गया उसके भार से 2 किलोग्राम कम का छात्र आया, तो आने वाले छात्र का भार क्या हुआ? 48 केजी यानी 48 किलोग्राम। जहाँ भी आपका इस तरह का क्वेश्चन हो, जहाँ आपको अंतर दिया हो, संख्या दी हो, तो औसत में कमी या वृद्धि पूछ लेगा। औसत में कमी या वृद्धि दी हो, संख्या दी हो, तो अंतर पूछ लेगा। अंतर दिया गया ये, यानी तीनों में से 2 का मान या 2 की वैल्यू आपको हमेशा दी गई होगी और तीसरे की वैल्यू आपसे पूछेगा। इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत कुछ था, हमें नहीं पता कितना था, लेकिन 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तो उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि हो गई। अब हमें पता है क्या? संख्या कितनी है? 11। संख्या होगी 11, औसत में वृद्धि हुई 4 की, तो अंतर कितना आया? 11 × 4 यानी 44। 11 गुणा 4 44। अब ये जो हैं पहले 10 से 44 ज़्यादा है, तो पहला कितना आया जी? माइनस किया हमने, इसमें से कितना बचा? 56। यानी हमारा जो औसत आया वो कितना आया? 56। अगर इस तरह बल्लेबाज का कोई क्वेश्चन आता है उसमें भी हम अंतर वाला फार्मूला लगा सकते हैं और हमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत इसमें भी नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आपका कहीं कहीं एलिगेशन यानी मिश्रण का क्वेश्चन भी औसत में पूछ लिया जाता है। ये आपका जो फार्मूला है मिश्रण का, B-C और C-A, इस फार्मूले को आप बड़े ध्यान से देखें। ये फार्मूला भी आपका बेहद खास है। औसत के चैप्टर की तरह ये फार्मूला वैसे तो मिश्रण का है, लेकिन ये औसत, प्रतिशत, लाभ हानि अनुपात, समानुपात और मिश्रण, ये हर जगह अप्लाई होता है और ये हर कंपटीशन में ये फार्मूला आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देता है। एक पेपर में तो 5-6 क्वेश्चन इसी फार्मूले से हुए थे और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको याद करना। हमेशा ध्यान रखो ये जो वैल्यू होती है बीच में C, ये हमेशा A B, जो A और B की वैल्यू है, एक वैल्यू C से बड़ी होगी और एक वैल्यू C से छोटी होगी। जो वैल्यू C से बड़ी है, हमने माना A बड़ा है, वो B बड़ा है C से, तो B में से C को माइनस कर दो। अब A छोटा हुआ C से, तो C में से A को माइनस कर दो। ये फार्मूला बिल्कुल हमें आंसर देता है और ये बेहद आसान है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? आपको क्वेश्चन दिया गया, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, पूरी कक्षा का औसत भार 45 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत भार 45 किलोग्राम, यानी एक समूह का औसत भार 45 किलोग्राम है। इस कक्षा में जो छात्र हैं, छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। ठीक है जी, छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि छात्राओं का
छात्राओं का औसत भार 40 किलोग्राम हो। छात्राओं का औसत भार, छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, छात्राओं का औसत भार 40 किलोग्राम है। यानी बॉयज़ जो हुए वो हुए 50 किलोग्राम औसत भार के, और जो गर्ल्स हैं वो हुई 40 किलोग्राम भार की। अब देखो जो समूह का है उसको हम हमेशा सी की जगह रखेंगे। ये बॉयज़, ये गर्ल। अब जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें लास्ट में पूछा गया है छात्राओं की संख्या बताओ, यानी कितनी गर्ल्स इस क्लास में थी। अब देखो जी, बीच में हमने रखा पूरी क्लास का, ये बॉयज़ ये गर्ल्स, बॉयज़ ज़्यादा हैं तो इसमें से हमने इसको माइनस किया 5। अब क्लास का औसत गर्ल्स के औसत से ज़्यादा है, 45 माइनस 40 कितना आया 5, ये कितना आया 5। ये दोनों वैल्यू जो नीचे आती हैं माइनस करने के बाद ये हमें हमेशा अनुपात में होती हैं। यानी क्या हुआ 1:1, यानी 1:2, 2x। क्लास में कुल कितने छात्र हैं 50, या 2 बराबर 50, x बराबर 25। यानी जो वैल्यू आई, कितनी छात्राएं हुई 25, छात्र कितने हुए 25। यानी इस तरह का अगर पूरी क्लास के औसत की बात करें उसमें भी हमें n मान के इनकी गुणा करके टोटल योग निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें जहां एक समूह का मिक्स बाहर दिया हो और दोनों अलग अलग दिए हों उसमें भी हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत काम का फार्मूला है। इसी का एक क्वेश्चन और हम ले लेंगे। एक कक्षा में कक्षा के प्राप्तांकों का औसत 60% है, या पूरी कक्षा के जो टोटल नंबर हैं वो 60% उनकी आई। अब कक्षा में यानी जो क्लास है इनका परसेंटेज औसत ये हुआ, और जो बॉयज़ का परसेंटेज है वो आपका हुआ 52, और जो गर्ल्स का परसेंटेज है वो परसेंटेज हुआ आपका 70, या इसको हमने मान लिया 66। ठीक है जी। अब हमें दिया गया कि जो गर्ल्स की संख्या है वो 48 है, तो बॉयज़ कितने हैं क्लास में ये हमें याद करना है। अब बॉयज़ की परसेंटेज 52, गर्ल्स की परसेंटेज 68, 6, और पूरी क्लास की 60। मैं आपको बता जहाँ पूरी क्लास का समूह का हो उसकी वैल्यू हम सी की जगह रख लेते हैं। ये आई गर्ल्स की और ये बॉयज़। आप देखो ये बीच में है एक बड़ा एक छोटा, जो बड़ा है उसमें से हमने घटा दिया, जो छोटा है ये घटा दिया। अब हमें दिया गया है गर्ल्स का जो टोटल नंबर है वो 48 है, वो हम यहाँ लिखेंगे। यानी गर्ल्स की संख्या 48, 8 6 जा 48, यानी इसमें कितने की मल्टीप्लाई हुई 6 की। अब हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ बताना है, यानी लड़कों की संख्या बतानी है छात्रों की, तो यहाँ भी 6 की मल्टीप्लाई आई, यहाँ भी 6 की कर दो। तो बॉयज़ की संख्या कितनी हुई 36। अगर हमारे से पूछा जाए पूरी क्लास के छात्रों की संख्या, तो इस तरह हम आसानी से बिना पूरी क्लास के कि हम मान लें पूरी क्लास का औसत इतना है, संख्या x है, इसकी संख्या x माइनस इतना है, वो ना करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं या आपकी बुक में मिलेंगे, आप कोई भी बुक लें और क्वेश्चन निकालें, जो भी क्वेश्चन ना हो वो इनबॉक्स में भेजें, मैं दोबारा निकाल के आपको दूंगा। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है जो इसमें बचा है, जो नॉर्मल केवल आपको
मल्टीप्लाई से करना है। क्वेश्चन आता है प्रथम 4 संख्याओं का औसत, फर्स्ट 4 नंबर का जो एवरेज है वो आपका दिया है 25। किनका? प्रथम 4 का एवरेज आ गया 25, लास्ट 4 का एवरेज आ गया अंतिम 20। ये कुल संख्या 7 है। उन 7 का जो औसत आया वो आया आपका 22, यानी कुल 7 संख्याएं हैं, उनका औसत 22 है। उनमें से जो पहली 4 हैं उनका 25 है या 25 है, जो लास्ट 4 हैं उनका 20 है। तो बताओ चौथी संख्या क्या है? इसमें हमें क्या करना है, पहले ये निकालो 7 × 22, ये आ गया जी 154। अब प्रथम 4 का कितना था? ये 4 × 25, 100, 4 × 20, यानी देखो ये जो संख्याएं हुई ये टोटल 8 यानी 8 हुई, लेकिन संख्या कितनी है? 7, यानी एक संख्या का रिपीटेशन हुआ है। अगर हम मान लें फर्स्ट संख्या है ABCD, अब जो 7 है टोटल ABCDEF और G, ये होगी। इनमें फर्स्ट आएगी आपकी ये और लास्ट आई आपकी ये, यानी ये जो 8 संख्या आई उसमें आपका D 2 बार आया, यानी जो चौथी संख्या है वो 2 बार आपकी आई हुई है। तो अगर हम देखो ये 7 का टोटल है, ये 8 का, यानी इन 8 के टोटल में से, यानी जो क्वेश्चन हुआ ABC प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, इन 7 का टोटल हुआ हमारा ये। लेकिन अभी हमने जोड़ा 4 और 4, यानी A प्लस B प्लस C प्लस 2D E F G का टोटल हुआ हमारा ये। तो जब हम माइनस करेंगे, माइनस 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 माइनस, तो बचा क्या? D, यानी इतना हमें लिखने की ज़रूरत वहाँ नहीं है ये सब करने की। हम सीधा क्या करेंगे, 4 का दिया है, अंतिम 4 का दिया है, गुणा की, जो आंसर आया यानी ये आया 8 का, 8 संख्याओं का। 8 में से 7 संख्याओं का घटाओ तो वो संख्या बचेगी जो कॉमन है, और उसी संख्या का आंसर आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो ये कितना आया, यानी चौथी संख्या कितनी हुई? 26, यानी 26। आपके पेपर में, आपके बुक में इनसे अलग शायद ही कोई क्वेश्चन आपका मिले, वरना सभी क्वेश्चन इसी मेथड से जो मैं आपको बताए, ये 5-6 मेथड हैं, इन्हीं से सभी क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, आप पर नहीं हल हो पा रहा है, तो आप इनबॉक्स में क्वेश्चन भेजें, मैं उसको हल करूँगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके समझ में आया, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।